दूसरे क्रम पर अजितनाथ तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है। अजितनाथ तीर्थंकर भगवान आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की तरह ही मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने वाले हुए। आदिनाथ भगवान ने जो तत्व दिया, अजितनाथ भगवान ने भी वही तत्व दिया, लेकिन अजितनाथ भगवान ने आदिनाथ भगवान का तत्व नहीं लिया। उन्होंने स्वयं जो अपने संज्ञान में लिया, उन्होंने स्वयं जो अपने अनुभव में पाया, उन्होंने स्वयं जो अपने केवल ज्ञान में देखा, उसके लिए उन्होंने सभी को बतलाया, सभी को उपदेश दिया। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर का अनुकरण नहीं करते, लेकिन सिद्धांतों में साम्यता रहती है, सिद्धांतों में बदलाव नहीं रहता है, सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं आता है। जो तत्व आदिनाथ भगवान ने दिया, वही तत्व अजितनाथ भगवान ने भी दिया। जो पानी आदिनाथ भगवान ने दिया, वही पानी अजितनाथ भगवान ने दिया। लेकिन ध्यान रखना, आदिनाथ के कुएं का पानी अजितनाथ ने नहीं दिया, अजितनाथ ने अपना कुआं स्वयं बनाया। कोई तीर्थंकर दूसरे के कुएं का पानी नहीं लेते हैं, उनका अपना कुआं होता है और अपने कुएं का पानी वो देते हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं, जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कसाय। क्या? जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कसाय। अजितनाथ को नित नमो अर्जित दुरित पलाय। जित इंद्रिय क्या बने? जितेंद्रिय बने, इंद्रियों को जीतने वाले बने। इंद्रियों ने सबको गुलाम बना करके रखा है। धरती पर राजा कहलाने वाला भी इंद्रियों का दास बन जाता है। चक्रवर्ती भी इंद्रिय विषयों के अधीन हो जाते हैं। असंयम की अवस्था में सलाका पुरुष महापुरुष भी इंद्रियों के विषयों के अधीन हो जाते हैं। हाँ, इंद्रियों को जीतना सामान्य बात नहीं है। जैन परंपरा में जिन्हें भगवान कहा गया, उनकी विशेषताओं में जिन कहो, जिनेंद्र कहो, जितेंद्र कहो, ये नाम चलते हैं। जीतने वाला होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, दास नहीं होना चाहिए, इंद्रियों के गुलाम नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इंद्रियों के विषयों को जीतना सामान्य बात नहीं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, हाँ, कितना ही तत्व का ज्ञान क्यों ना हो, जब इंद्रियों के झकोरे आते हैं तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी उसमें बह जाते हैं। लेकिन जो जीतने वाले हैं, वही इस धरा पर सच्चे वीर और सच्चे अर्थों में महावीर कहलाते हैं। जित इंद्रिय इंद्रियों को जीतना, जित मद अहंकार के भावों को जीतना। 8 प्रकार के अहंकार के भाव हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्यम तपो वपु। इन भावों को जीतना। मद किसे कहते हैं? पुण्य के योग से
प्राप्त सुविधा सामग्रियों को लेकर मन में अपने आप को बड़ा मानना, मैं बहुत बड़ा हूँ क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, जिसको नहीं मिला है वो बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, ऐसे भाव लाना गर्व अहंकार कहलाता है। जित मद मदों को जीतना, जित भव संसार को जीतना, भव यानी संसार जीतना, विजित कसाय कसाय को भी जीतना। क्या कहलाती है कसाय? कस्यते इति कसायः, जो कसे कष्ट दे दुख दे वो कसाय है, जो बांध करके रखे वो कसाय है। कृषि विलेखने इति कसायः, खेती के समान कसाय काम करती है। बीज गिरेगा तो फसल आएगी ही आएगी। नहीं फसल नहीं चाहिए तो बीज बोना बंद करो। ये कसाय का काम है। कस्यते इति कसायः। क्रोध मान माया लोभ और फिर उनकी स्थितियां अनंतानुबंधी संबंधी, चलने दो, अनंत संसार फल फूल रहा है। अब प्रत्याख्यान 6 महीने तक की स्थिति, प्रत्याख्यान 15 दिन की स्थिति, संजुलन जल में खींची गई रेखा के समान, इधर से खिंच रही है, पीछे से समाप्त हो रही है। अंतर मुहूर्त का परिणाम, 6 महीने का परिणाम, 15 दिन का परिणाम, और जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा परिणाम कषाय है। नहीं हमने गुस्सा ज़्यादा थोड़ी की है, थोड़ी तो गुस्सा की है, ज़्यादा थोड़ी की है, थोड़ी सी तो की है। अरे भाई गुस्सा चाहे ज़्यादा करो और चाहे कम करो, थोड़ा करो, गुस्सा तो गुस्सा ही है। अग्नि की कणिका बड़ी अग्नि है कि छोटी अग्नि है इससे फर्क नहीं पड़ता। अग्नि की कणिका यानी अग्नि की कणिका। घाव थोड़ा ही सा तो हुआ है, हाँ घाव थोड़ा ही सा तो हुआ है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तब पता पड़ता है कि थोड़ा सा घाव भी कितना बढ़ गया। कर्ज थोड़ा ही सा तो लिया था, लिया तो थोड़ा ही सा था, पर ब्याज जब जुड़ेगा तब समझ में आएगा कि थोड़े से कर्ज ने भी कितना बड़ा धमाल कर दिया। कमाल नहीं, धमाल कर दिया। ऋण थोवम वृण थोवम अग्नि थोवम कसाय थोवम बा। इनको थोड़ा सा छोटा सा कभी नहीं मानना, इनको छोटा मानने की भूल ही नहीं करना। अरे थोड़ी सी अग्नि जल रही थी, हमने कहा पड़ी तो रहने दो, और हवा में वही उड़ करके कहीं चली गई। खेत के खेत स्वाहा हो जाते हैं। किसी कारखाने में लग गई, अभी देखो कहाँ का पेपर में आया था, बांग्लादेश में कहाँ वो किसमें कारखाने में आग लग गई, विस्फोट हो गए, कितना नुकसान। विभिन्न देशों में कितने नुकसान हो। जरा सी मिस्टेक हो जाए, जरा सी शॉर्ट सर्किट हो जाए, बिल्डिंग की बिल्डिंग जल जाती हैं, बिल्डिंग में रहने वाले निकल ही नहीं पाते। निकालने के प्रयास भी करें तो नहीं निकाल पाते। ऐसी अग्नियां एक एक कण भी महान हानि पहुंचा देते हैं। इसलिए ऋणथोवम वृणथोवम अग्गिथोवम कसाय थोवम बा, इनको थोड़ा नहीं मानना। अग्नि को छोटा नहीं मानना, घाव को छोटा नहीं मानना, कर्ज को छोटा नहीं मानना,
और कसाय के परिणाम को भी छोटा नहीं मानना। तनकसी तो गुस्सा की है, तो तनकसी की तो तनक और ज्यादा कर लो। अरे अब गुस्सा आएगी, हाँ आ गई है तो संभलो तो, समझो तो। आ गई कोई दिक्कत नहीं है, पर आ गई है तो उसको पकड़ के मत रखो। क्रोध आ गया तो उसे कलह मत बनाओ। क्रोध आ गया जाने दो। जित भव विजित कसाय, अजित नाथ को नित नमू। अजितनाथ भगवान को नित नमू। क्या हो? अर्जित दुरित पलाय। दुरित पाप, अर्जित संचित। तो जो पाप का संचय हमने किया है वह पलाय, पलायन कर जाए, दूर हो जाए। अर्जित दुरित पलाय, जो हमने पाप का संचय करके रखा है वह सारा का सारा भाग जाए, दूर हो जाए। और क्या? कोपल पल पल को पलें। क्या बात है! कोपल, पल पल को पलें। ये कोपलें जो हैं, छोटे छोटे पत्तियां जो निकलती हैं डालियों में, टहनियों में, वृक्षों की, पौधों की, तो उनमें जो पतली पतली पत्तियां आती हैं उनको कोपल कहते हैं। ऐसे कोपल पल पल, छन छन को पलें। पलने दो, निकलने दो, बढ़ने दो। कोपल पल पल को पलें, वन में यानी जंगल में ऋतुपति आए। ऋतुपति का अर्थ क्या होता है? ऋतुओं का स्वामी, ऋतुओं का राजा। ऋतुपति वसंत, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुपति कहा जाता है। वन में ऋतुपति आए। जब बसंत आता है तो फिर कोपल पल पल को पलें। बसंत के मौसम में प्रकृति हरी भरी हो जाती है, फूल महकने लगते हैं, झड़ते भी हैं और नए नए भी आते हैं। झड़ते तो हैं लेकिन नए नए भी आते जाते हैं। बसंत आया, बसंत पाला उड़ंत, पत्ते उड़ने लगते हैं, पुराने झड़ते हैं और नए नए आने लगते हैं। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुरा उठती है, और संत जब आता है तो संस्कृति मुस्कुराने लगती है। हाँ, संत आ गए तो समाज खिलखिलाने लगती है, प्रसन्न हो जाती है, वातावरण आनंदमय हो जाता है। अब गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन संग यहाँ मध्य प्रदेश के बड़ी देवरी सागर जिले में है, तो समाज सब भूल करके धर्म लाभ लेने में लगी हुई। ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर चल रहा है, उसका आनंद सब ले रहे हैं। तो कोपल पल पल को पले, वन में ऋतुपति आए। बसंत आ गया तो कोपलें पल पल पुलकित पुलकायमान होने लगती हैं, और पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बसंत आ गया तो प्रकृति पुलकित होने लगी। मेरा मन कैसे पुलकित हो, मेरा जीवन कैसे पुलकित हो? तो पुलकित मम जीवन लता, मेरे जीवन की लता भी पुलकित हो। किसको पाकर के? बसंत को पाकर के तो प्रकृति हरी भरी हो गई, मेरा मन हरा भरा कैसे होगा? जिन पद पाए, जिनेंद्र भगवान के
चरणों को पा करके, जिनेंद्र भगवान के चरणों को पा करके मेरे मन की जीवन लता, मेरे जीवन की लता भी पुलकित हो, निरंतर बढ़ती रहे। ऐसे अजितनाथ भगवान की स्तुति में ये भाव गुरुवर आचार्य श्री ने प्रकट किए हैं। योगादि पुरुष आदिनाथ के बाद अजितनाथ तीर्थंकर भगवान का स्थान है, जिन्होंने अपने जीवन काल में तप त्याग करते हुए केवल ज्ञान को पाकर के निर्वाण पद की साधना की, सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे अजितनाथ भगवान की स्तुति में गुरुवर आचार्य श्री ने कहा, सार संक्षेप में यही है कि जैसे बसंत के मौसम को पाकर के प्रकृति पुलकित हो उठती है, ऐसे ही भगवान आपके चरणों को पाकर के मेरे जीवन की लता भी, मेरे जीवन की लता भी पुलकित मम जीवन लता, पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। जिनेंद्र भगवान के पद को, चरण को पाकर के मेरे जीवन की लता भी पुलकित हो जाए। प्रकृति का वातावरण मौसम के अनुसार चलता है और धर्म का वातावरण मन के मौसम के अनुसार चलता है। हाँ, गर्मी हो या सर्दी हो, वो विषय प्रकृति का है। नहीं बने तो अनुकूलता में भी नहीं बनता है, और मन का मौसम बन जाए तो प्रतिकूलता में भी मन का मौसम बन जाता है। अभी बहुत गरम वातावरण चल रहा है, फिर भी हमारे गुरुवर मन के मौसम को बना करके कैसा निरंतर विहार कर रहे हैं। ये उनका अपना लक्ष्य, उनकी अपनी दृढ़ता, उनका अपना सोच है। पिछले वर्ष भी उन्होंने सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर से पूर्णायु जबलपुर तिलवारा तक विहार किया भीषण गर्मी में। इस वर्ष भी वह अनवरत विहार कर तपस्या कर रहे हैं।